Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the नमस्कार, वेलकम टू हंग्री स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। आ गए हैं आपके होस्ट अंजू शर्मा, नवीन शर्मा, आपका फेवरेट प्रोग्राम लेके घर घर बिग बॉस। नवीन जी, आज अपने पास ऑडियो हैं और बड़े प्यारे प्यारे ऑडियो है जो आज आप सबको हम सुनाएंगे। तो शुरुआत हम हमेशा करते हैं एक ऐसे नंबर से जो मुझे पता ही नहीं है कौन सा नंबर है। वो नंबर है 9833155523। इस नंबर पे आपको ऑडियो और वीडियो भेजने हैं दोस्तों। हाँ बिल्कुल, आगे भी कुछ है तो बोल दीजिए, उसमें क्या है। आगे है कि अभी तक आपने जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो लाल बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर दे और साथ में बेल आइकन भी दबा देता है जो आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। जी हाँ, तो कल एपिसोड रहा गर्मा गर्म, बहुत सारे जो नए किस्से जो थे वो सामने आए। कैप्टन का जोर शोर दिखाई दिया एपिसोड के ऊपर और पूरा कब्जा कर लिया कविता ने, थानेदारनी ने। तो इसी को लेके और जो राहुल ने आग लगाई है कल के दिन नेपोटिज्म को लेके, उसको लेके आज के जो हाईलाइटेड ऑडियोज रहेंगे वो रहेंगे। तो शुरुआत करते हैं रानी जी से। जी हाय, नमस्कार जी, अंजू जी एंड नवीन जी, हियर वी आर अगेन। अब बात करते हैं बिग बॉस की। एंड वो जो किचन का उन्होंने पहले सीन दिखाया तो तौबा कितना गंदा था। एंड वैसे तो इतने हाइजीनिक बातें करते हैं और किचन इतना अनहाइजीनिक। ओ माय गॉड, आई मीन हम जब सोते हैं सोने से पहले किचन कितनी साफ करके रखते हैं, हर कोई साफ करता है, और इनकी किचन इतनी गंदी, कैसे रहते हैं ये लोग। और कविता ने सही कहा कि भाई बिग बॉस कम से कम इतना तो करो कि किचन साफ करके सोएं, और क्या पता आगे साफ करेंगे भी कि नहीं, कितने गंदे लोग हैं। एनीवे, सब जागे, सब बैठे, सब ने मीटिंग शुरू करी और शुरू करा हमारी रूबीना ने अपना फ्रूट खाना। तो जी मीटिंग शुरू होती है पहले काम बांटने की, और दिखाई देता है कि वहाँ पे अपनी पवित्रा नहीं है और पंडित जी नहीं है। वो स्मोकिंग जोन में बैठे थे, वहाँ पे उनको ढूंढ के लाया गया और वहीं पे पहली लड़ाई शुरू हुई पवित्रा की और कविता की। लड़ाई तो नहीं कहेंगे, आर्गुमेंट शुरू हुई। और जो उसने कहा कि ऐसे लोगों को तो मैं घर के बाहर भी ना रखूं या घर के बाहर रखूं, जो भी कहा, पवित्रा को इतना गुस्सा आया, उसका मुंह लाल हो गया और कहती है कल की आई आज मुझे सिखा रही है मेरे घर में, अब तेरा घर तो उसका घर भी हो गया। तो वो कैप्टन है तो वो तो अपना बताएगी क्या गलत है क्या सही है। उसे मालूम है कि स्मोकिंग रूम में एक बंदे से ज़्यादा नहीं रह सकते, तो वहाँ पे वो दो जने क्यों थे, इस बात पे इतनी बहस करी कि जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। जैसा मैंने कल भी कहा था कि नेपोटिज्म पे राहुल को बात नहीं करनी चाहिए थी और उसका इतना बड़ा मुद्दा बना गया। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि रूबीना कहती है कि तुमने एक कलाकार को गाली दी है। गाली कब दी उसने, राहुल ने? उसने सिर्फ नेपोटिज्म कहा, और नेपोटिज्म कोई गाली तो होती नहीं है। क्या रूबीना को मालूम नहीं कि नेपोटिज्म का मतलब क्या होता है? उसे गाली कैसे कह रही है वो। और एक बात तो आपको भी, आपने भी शायद देखी होगी कि आज अभिनव ने अपना रूप दिखाया, वो भी कैसा तालियां बजाता हुआ। तालियां बजाने का स्टाइल भी वैसा था कि जैसे स्पेशल लोग बजाते हैं। उसको साड़ी और पहन लेनी चाहिए थी, फिर फुल उसको 100 मार्क्स मिलते। एनीवे, आज तो मेरे पास इतना ही है कहने को। तो क्या कहना है अंजू इसके बारे में आपका? आप कहिए, आप मतलब बोलिए, आपको पूरा मंच दिया आज बोलने के लिए, बोलिए। तो पहली बात तो ये जो कहा, बिल्कुल काफी लोगों का कहना है कि ये जो बात करने वाली नहीं थी राहुल वैद को, ये नेपोटिज्म का मुद्दा उठाना नहीं चाहिए था, ये बहुत सारे लोग कहते हैं, क्योंकि ये फालतू बेसलेस लगा, क्योंकि उसने पहले हफ्ते से नॉर्मल चल रहा था, अभी आके ये मुद्दा उसने उठाया। तो मैं तो ये समझती हूँ कि अगर राहुल ने अभी ये मुद्दा उठाया तो राहुल कहीं ना कहीं
मुझे लगता है, जो मेरा अपना मानना है, जबकि मैं खुद इसके खिलाफ हूँ कि नेपोटिज्म नहीं उठाना चाहिए, बट ये बिग बॉस का मंच एक ऐसा मंच है ना कि हर बंदा सोचता है कि अब मेरा ये पता चलेगा, अब मेरा वो पता चलेगा। हो सकता है उन्होंने पहले नहीं कहा हो, मगर उनके मन में यही हो। जैसे कि शुरू में एक एपिसोड हमने देखा था जिसमें राहुल जान को कहते हैं तू तो पै 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 करता है, मतलब राहुल जान को सिंगर नहीं मानते हैं, ओके, है ना। तो हो सकता है वो बात कहीं यहीं से निकली हो कि वो उनको नहीं मानते हैं। प्रोफेशनल चीजें भी आ जाती कि मैंने तो टैलेंट है मेरे में, मैंने इतने वो इंडिया जो टैलेंट जो शो जीते हैं वो जीते हैं, ये तो मतलब स्टार का बेटा है इसलिए ये सिंगर है। तो हो सकता है ये बातें अंदर दबी हों जो इस बार बाहर आ गई, क्योंकि निक्की को लेके दोनों के बीच में जो झगड़ा चल रहा है वो भी वजह हो सकता है। बाकी भैया जनता जनार्दन हमेशा जिसके साथ है वो राइट ही होता है, तो बुरा सबको लगा है। नेपोटिज्म का बात ही कुछ ऐसी है। तो थैंक यू सो मच रानी जी आपके ऑडियो के लिए। अगला ऑडियो में आपको सुनाती हूँ रजत जी का, जो खुद भी इस बात से नाराज है कि राहुल ने ऐसा बोला, तो बोला क्यों? हेलो सर, हेलो मैम। आज का एपिसोड देखने के बाद बहुत सी चीज़ें क्लियर हुई, और सबसे पहले तो मैं वही राहुल की बात कर लूँ। आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग राहुल वैद्य इस सीज़न का विलन साबित होगा। यस, विलन होगा, क्योंकि हीरो नहीं हो सकता। वो हीरो होता तो वो ये नेपोटिज्म कार्ड खेलने की उसको ज़रूरत नहीं थी। वो वैसे भी उसने बहुत लंबी चौड़ी स्पीच दी थी जान के लिए, तो वो बोल के उसको नॉमिनेट कर सकता था। पर एक नेपोटिज्म कार्ड यूज़ करना, वो भी नॉमिनेशन के दिन जब आप नॉमिनेट होने वाले हो, आपको पता है, तब आप ये कार्ड यूज़ कर रहे हो, तो आपकी इंटेंशन समझ में आती है मुझे। सॉरी, तो आपकी इंटेंशन क्लियर समझ में आ रही है। आपने वो कार्ड यूज़ किया है नॉमिनेशन वाले दिन। आप वो जो 3 महीने से चल रहा था ना, नेपोटिज्म जो चल रहा है, नेपोटिज्म गैंग जो कर रही है 3 महीने से, आप उनकी अटेंशन पाना चाह रहे हो। मतलब आपको पता है मैं नॉमिनेट हो रहा हूँ, तो मैं उनकी अटेंशन लूँगा और वोट लूँगा। सॉरी ब्रदर, कुछ लोग हो सकता है आपकी इस बेवकूफ़ी को मान लें, मैं नहीं मानूँगा। आप सोचते हो आप स्मार्ट हो, सॉरी सर, आप ओवर स्मार्ट बन रहे हो ये वर्ड यूज़ करके। मेरे अकॉर्डिंग ये मेरा ओपिनियन है। आई विल नॉट सपोर्ट राहुल ऑन दिस। उसके अलावा राहुल का अगला पॉइंट, कल राहुल ने फिर से उसके पापा के बारे में बात की है, प्रोमो में दिख रहा है। बात पे अगर तू जाएगा तो बेटा तेरा नेपोटिज्म कार्ड ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, फाड़ के फेंक देंगे। तो सिंपल बोल रहा हूँ, राहुल वैद्या इस सीज़न का विलन बनेगा। अभी प्रोमो में एक चीज़ और देखी, टास्क के टाइम पे शायद कुछ खींचातानी नहीं हुई है, सॉरी, वो तो कल ही पता चलेगा। जैस्मिन जो चिल्ला रही है, मे भी कोई चोट वोट लगी है, पता नहीं क्या होगा, कुछ भी हुआ होगा। अब ट्रेंड भी होगा सुबह, ऑब्वियसली ये प्रोमो देखने के बाद जैस्मिन का ट्रेंड भी होने वाला है, उसके फैंस उठेंगे। अब आज सुबह से चल रहा था, आई स्टैंड बाय राहुल वैद्य। अब रुको, ये जो आज स्टैंड कर रहे हैं ना, 4 दिन बाद यही बोलेंगे कि राहुल विलन है, राहुल इस शो का विलन है, गारंटीड विलन बनेगा ये राहुल। और जान कुमार खानू वैसे तो ढोल की है, एक नंबर का बेवकूफ़ है जान, लेकिन उसकी वो बात, इसकी इनसिक्योरिटी आज समझ में आई कि वो इतना इनसिक्योर क्यों था। वो एक तरफ वो सही था, उसको पता था कि राहुल की नज़र है निकी पे, क्योंकि वो एक लव एंगल क्रिएट करना चाहता था निकी के साथ। तो ये चीज़ जान को खटक रही थी, और आज प्रूव दिख गया मुझे ये राहुल क्या कर रहा है। जान दोगला है, जान ने दोगलागिरी जो दोगला था है वो उसने किया था, धोखा दिया है निकी को, मतलब उसने चीट तो किया था। लेकिन अब लड़की तो कह रही है कि मैं अपने लोगों के दिलों से खेलती हूँ, ऑब्वियसली वो तो स्टेज से बोल के ही थी ये बात। बट मेरे को क्या लग रहा है, निकी को सच में सॉफ्ट कॉर्नर है जान के लिए, दिख रहा है क्लियर, क्योंकि इतनी बकवास सुनने के बाद भी वो बार बार जान के पास जा रही है, राहुल के साथ बकवास कर रही है। अब वो चाहे गेम खेले या जो मर्जी करे, वो मुझे नहीं पता, वो पैरों को नीचे रखना चाहती है उसको, या पैरों के ऊपर या सर के ऊपर, अगली की चॉइस है। अब जान जाने राहुल जाने, बट एक चीज़ कन्फर्म है, राहुल विलन बनेगा भाई, हीरो नहीं हो सकता है। ऐसे लोग हीरो नहीं हो सकते। और कुछ लोग अगर इनकी बातों में आ रहे हैं तो भाई मैं उनको कुछ नहीं कर सकता, मैं तो नहीं आऊँगा राहुल की बातों में।
दूसरा, कविता कौशिक वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेयर, इसकी अब झगड़े होने वाले हैं पवित्रा पुनिया के साथ, जो दिख रहा है क्लियर। तो बेसिकली एंड ऑफ द मतलब ये चीज़ है कि पवित्रा पुनिया इस शो से बाहर नहीं निकलने वाली। किसी को, तुम लोग चाहे वोट करें चाहे ना करें, क्योंकि भैया कंट्रोवर्सी होनी है। तो इसमें कविता और पवित्रा के बीच में पक्की लड़ाइयाँ होनी हैं और तगड़े वाली होनी है। और दूसरा, आज एक पॉइंट पे सही लग भी रहा था, वो जब वो मुंह बंद करवा रहा था रुबीना का, अच्छा लग रहा था, लेकिन उसने तो वर्ड यूज़ करके सारा कचरा कर दिया, क्या कह सकते हैं। उसके बाद अब जैस्मिन कई दिनों के बाद अब प्रोमो में देख रहा शायद खुली क्या है, फिर से रो रही है, फिर से वही रोना धोना मचा रही है। वो पता नहीं शायद कोई चोट लगी है, पता नहीं क्या हो, कोई टास्क में कुछ ज़्यादा नहीं हुई है, रोना धोना ऑब्वियसली मचेगा अब तो। इसके अलावा एक चीज़ मुझे अच्छी लगी भी, आज क्या है, कविता की वजह से ही क्यों ना हो, लेकिन इजाज़ रेड जोन से बाहर है। दैट मीन्स अब इजाज़ की गेम देखने को मिलेगी शायद अपने को। चलो अच्छा, इजाज़ काफ़ी दिनों से रेड जोन में पक रहा था, अब अंदर ग्रीन जोन में है तो कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। बाकी अभी भी बहुत सी चीज़ें हैं जो बकवास से बकवास चल रही हैं घर के अंदर। जैसे रुबीना का तो और उसके हस्बैंड का तो अलग ही, मतलब एक तो वो हिंदी ऐसी बोलती है, प्योर हिंदी, अनिवार्य है आपका जाना, पता नहीं कौन सी हिंदी डिक्शनरी पढ़ के आई है, क्या पता नहीं उसकी बैकग्राउंड तो मुझे भी नहीं पता। जान को मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन जान को मैं उसलिए सपोर्ट जरूर करूँगा जो उसको वर्ड बोला गया वो गलत था। आप किसी भी रीज़न से करें, उस रीज़न से नहीं करना चाहिए था। और दूसरा, निकिता अंबोली इज़ प्लेइंग गेम, सीरियसली दिख रहा है वो तो गेम खेल रही है। देखो कब किसके साथ रहेगी, किसके साथ नहीं रहेगी, अगली जाने। ठीक है, गेम खेल रही है, आगे तक जाएगी। उसके बाद कविता भी है, स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, वो भी आगे जाएगी। बस एक चीज़ मेरे ख्याल से क्या लगता है ना, निशांत लंबा खिलाड़ी नहीं लग रहा मुझे। निशांत को नहीं लगता लंबा खिलाड़ी, ना अभिनव का लगता, ये जल्दी निकलेंगे घर से। और नैना सिंह ने तो पंगे लेने शुरू कर दिए हैं अब, वो भी राहुल से। तो बेसिकली अप्रॉक्सीमेटली घर के हर एक मेंबर का टारगेट राहुल है, एक्सेप्ट इजाज़ एंड निकी। वो दोस्त बनेंगे शायद राहुल के, ऐसा दिख रहा है मुझे, पर अभी देखो क्या होता है आगे। बट मेरे हिसाब से तो, और वैसे भी ना, ये चाहता चैनल तो ये लाइन काट सकता था राहुल की, पर काटी नहीं उन्होंने, मतलब एडिट नहीं किया। दैट मीन्स यहाँ चैनल की इंटेंशन भी मुझे क्लियर दिख रही है, क्या इंटेंशन है। साफ साफ दिख रहा है चैनल जानबूझ के वो नेपोटिज्म यूज़ किया ताकि राहुल के साथ लोग, और राहुल के साथ वो लोग भी कनेक्ट करें जो 3 महीने से ये सब चला रहे थे सोशल मीडिया पे, वो लोग अब कनेक्ट करेंगे। TRP मतलब कलर्स चैनल ने को एक इक्का मिलेगा, हुक्म का इक्का बोलते हैं जिसको, वो उन्होंने टाइम पे यूज़ कर लिया। चलो वैसे तो मैं तो क्लियर बताऊँ, राहुल एक इनसिक्योर बंदा है, बहुत बड़ा। उसकी नॉमिनेशन में नॉमिनेट होते ही उसकी इनसिक्योरिटी साफ साफ दिख रही थी, तो उसने इनसिक्योरिटी में जानबूझ के नेपोटिज्म कार्ड बोला ताकि लोग मुझे वोट करें। ठीक है सर, बाकी कल देखते हैं, लगता है कल कुछ इंटरेस्टिंग टास्क होने वाला है। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। जी बिल्कुल सही बात है राजी जी आपकी, तो कि नेपोटिज्म की बात जो उठाई तो उसने क्यों गलत उठाई? किया, बिल्कुल गलत किया। इनका भी यही कहना है। तो जैस्मिन के बारे में आपने जो भी कुछ कहा है, तो इसके बारे में हम कुछ नहीं बोलेंगे, ये विशाल जैन जवाब दे देंगे। ओके, तो आप विशाल जैन को मतलब वो कर रहे हो, उंगली कर रहे हो। ओके ठीक है, अब मुझे लगता है मध्यांतर है, क्योंकि अभी एक ही ऑडियो मैंने सुनाना है, तो आपको कुछ शेयर करना है तो करिए। तो मुझे शेयर करना था आपसे दोस्तों कि आपको ऑडियो और वीडियो मैसेज कहाँ पे भेजने हैं। वो नंबर है व्हाट्सएप नंबर 9833155523, और साथ में एक गुजारिश भी करनी है दोस्तों, इस नंबर के ऊपर कृपया करके और बहुत सारे वीडियो यूट्यूब लिंक्स मत भेजा कीजिए, क्योंकि हम नहीं देख पाते, इतना समय नहीं होता। आपके ऑडियो और वीडियो मैसेजेस ही भेजिए। बिल्कुल सही तो बात है, बिल्कुल सही बात है।
तो अब आपको निहारिका का ऑडियो सुनाते हैं। जी। स्वीटी तेरी बात सही है, जहाँ मुझे भी पागल लगता है। और ये कल के एपिसोड में मेरे को भी एक बार के लिए लगा था कि नेपोटिज्म वाला पार्ट जो है वो मुझे लगा कि ये स्क्रिप्टेड थोड़ा बहुत, और ये मेरे को इसमें पता है कविता का क्या अच्छा लगा, वो तेरी बात सही है। वो जो मीटिंग वगैरह चल रही थी तो वो ऐसे ही लग रहा था जैसे कोई ये टीचर बैठी हो, और वो मज़ा मेरे को इसके कुछ जो ये मतलब ये जो वो जो इसका स्टाइल है ना, वो चंद्रमुखी जो टाला वाला कहीं ना कहीं वो आ जाता है इसके अंदर। जैसे कल वो आके बोलता है शार्दिल, क्या नाम है उसका, कि ना मैं बैठ जाऊँ यहाँ पे, मेरे सर पे बैठ जा। और जो जिस तरीके से ये वहाँ से उसको लेके आई थी, मतलब जो इसने बीच बीच में एक तो पंच मारे थे ना, वो बहुत अच्छे थे। वो अच्छे लग रहे थे। द वे लाइक वो हरियाणा का एक टच जो होता है ना, वो लठ वाला वो माँ कर रही थी। और एक जगह जब वो एजाज कहता है ना, मैंने नहीं, वो उन्होंने करके जब एजाज बात कर रहा होता है, वो ये कहती उन्होंने कौन, तेरी मौसी लगती है। तो वो सीन भी गजब था। सही बात है अंजू जी, आपका क्या कहना है इसके बारे में? मेरा तो कहना ये है कि निहारिका जी बड़ी हंस के ऑडियो भेजती हैं, बड़े प्यार से, वो मजा ले रही है शो का। अच्छा बुरा बात की बात है, उनको मजा आ रहा है शो देख के, कविता अच्छी लग रही है और कई चीजों के वो चटकारे लेती हुई दिखाई देती है। हाँ, कविता कौशिक के बारे में जैसा कि उन्होंने कहा, भैया वो करेक्टर ही ऐसा था चंद्रमुखी चौटाला का, इतना मशहूर हुआ तो कहीं ना कहीं करेक्टर करते करते आदमी के अंदर ही वो करेक्टर बस जाता है। बाकी उन्होंने तो ये तो बताया है कि उनके पापा जो है ऐसे थे सीआरपीएफ में, तो वो ऐसे ही थे। उनको देख देख के मैंने अपने बिल्कुल पापा की तरह ही करती हूँ, तो वो बॉडी लैंग्वेज में ही आ जाता, तो इसीलिए वो वैसी है। और ऊपर से उनको वीआईपी ट्रीटमेंट दिए, बिग बॉस ने उनको बना दिया है कप्तान आते ही, यानी कि एंट्री ही कप्तान बन के की है उन्होंने, तो वो एक हो जाता है, इट इज नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। तो अच्छा लगा आपको, हमें भी अच्छा लग रहा है, उसी कैरेक्टर को वो जी रही है। तो ये आपका जो ऑडियो है बहुत प्यारा है निहारिका जी, आगे भी भेजते रहिए, थैंक यू सो मच। और नवीन जी जाते जाते नंबर शेयर कर दीजिए, क्योंकि किसी को भी पता नहीं है कौन सा नंबर, आप इतनी बार शेयर करते जी हो। दोस्तों, ये नंबर आप मुंह ज़बानी याद कर लीजिए। नंबर है 9833155523। इसके ऊपर व्हाट्सएप मैसेज में आपको ऑडियो और वीडियो भेजने हैं। बिल्कुल सही बात है। तो आज का इतना ही, आपके साथ हमारा साथ, आपके ऑडियोज हमने सुनाए और ऑडियोज वीडियोस के हम वेट करेंगे। आप भेजिए, आपको शो कितना अच्छा लग रहा है, कितना बुरा लग रहा है, कौन अच्छा लग रहा है, कौन बुरा लग रहा है, सब कुछ दिल खोल के रख दीजिए आप अपनी ही जनता के सामने। और हमारी ड्यूटी है आपकी आवाज जनता तक पहुंचाना, जो हम अपने नंबर से बताते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.